इसके बाद कथा आती है श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। आधी रात को स्नान करने गए यमुना जी में, लेकिन यमुना जी में आधी रात को स्नान करना वर्जित है, कोई कर नहीं सकता आधी रात को स्नान। नहीं समझाया जा सकता। तो स्नान करने गए, लेकिन कोई आधी रात को स्नान कर नहीं सकता था। तो वरुण देव के पार्षद नंद बाबा को लेकर के चले गए। लेकर के गए, ठाकुर जी को पता चला कि वरुण देव के पार्षद हमारे बाबा को लेकर के गए हैं। वरुण देव भगवान के पास हमारे ठाकुर जी पहुंचे और जैसे ही गए तो सभी ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे नारायण भगवान पधारे, अरे नारायण भगवान पधारे। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना नारायण भगवान, ये तो हमारा लाला है, या तो सब ब्रज में चोर के, और तुम कह रहे हो नारायण भगवान पधारे। वरुण देव ने कहा जी ये भगवान ही तो है, आप नहीं जानते इन्हें, पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नंद बाबा को लेकर के आए ठाकुर जी ब्रज में। अब नंद बाबा सब ब्रजवासियन से कह रहे हैं, कह रहे मेरो छोरा नारायण है नारायण। जैसे ही वरुण देव के पास पहुंचो तो सब खड़े है गए हाथ जोड़ के, और सब कह रहे हैं कि नारायण भगवान पधारे, नारायण भगवान पधारे। तो एक छोटो सो ग्वालो थो, वहां ने कही लाला देख तो कुछ सब बता रहे हैं तो नारायण भगवान है, और हमने सुनिए नारायण भगवान वैकुंठ में रहे। तो लाला हमारी बहुत इच्छा है कि हम वैकुंठ में जाएं, तो हमें लेकर के चल। ठाकुर जी कह रहे हैं देखो वैकुंठ में कुछ भी नहीं है, जो है ब्रज में है, ब्रज सबसे बढ़िया है। अरे नाना लाला हमें तो वैकुंठ जाने, एक बार लेकर के चल। ठाकुर जी कह रहे चलो ठीक है। ठाकुर जी सभी को वैकुंठ लेकर के जाते हैं। अब देखा वैकुंठ में खूब लंबी लाइन लगी है नारायण भगवान से मिलने के लिए, तो सभी ग्वाला उस लाइन में लग जाते हैं। अब सब उजक उजक करके देख रहे हैं, अरे देखो देखो नारायण भगवान कहीं दिखे क्या। एक ग्वाला बहुत जोर से चिल्लाया, अरे अरे मिल गए नारायण भगवान, वो बैठे देखो शेष नाग पर बैठे हैं। अरे इसकी छवि तो बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसी दिख रही है, हमारा कन्हैया ये। एक ग्वाला बोलो, अरे अरे कन्हैया देख हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ के हमें गले से लगा ले, आ कन्हैया देख ग्वाला यहाँ खड़े हैं। वहां दो पार्षद खड़े थे, उन्होंने कहा चुप, एकदम चुप, खबरदार अगर मुंह से आवाज निकली तो शांति से खड़े रहो। नारायण भगवान के वैकुंठ में खड़े हो, हाथ जोड़ो चलो। सब ग्वाला कह रहे ना ना भैया यू हमारो कन्हैया ना है सके, कन्हैया हो तो हमारी आवाज सुन के हमें हृदय से लगा लेते, ये हमारो कन्हैया ना है। गोपियां खड़ी हैं, गोपियां कह रही हैं एक दूसरे से, अच्छा ये बता सकी ये जो नारायण भगवान के चरणों में बैठी है ये कौन है। तो एक गोपी कहती है ये लक्ष्मी जी हैं, ये सदैव नारायण भगवान के पैरों में बैठी रहती हैं और चरण दबाती रहती हैं। अच्छा बस चरण दबाती हैं और कोई इच्छा नहीं होती इनकी कि नहीं नहीं बस चरण दबाती हैं। अच्छा लेकिन हमारी तो रोज नई नई इच्छाएं जागृत होए कि लाला को हम माखन खवाएं, एक कटोरी खवा दें, फिर इच्छा होए कि 2 कटोरी और खवा दें, लाड़ करें, प्रेम करें। इनकी कोई इच्छा नहीं होती क्या। तो कह रही है नहीं नहीं इनकी कोई इच्छा नहीं होती। अरे तो बेकार है यहाँ पे आना। नहीं नहीं हमारे तो ब्रज ही सही है। कह रही हैं कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद बाबा, जहां ना जल यमुना को निर्मल, जहां न यशोदा मैया। ऐसे वैकुंठ में क्या करेंगे हम
जहाँ हमारे नंद बाबा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, हमारी यमुना मैया नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा वैकुंठ बेकार है, चलो ब्रज चलते हैं। ठाकुर जी कह रहे, अरे हमने तो पहली कहा था कुछ नहीं है वैकुंठ में, तुम ही लोग जिद कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें तो वैकुंठ ही जाना है। कुछ नहीं है वैकुंठ में, जो कुछ भी है वो ब्रज में ही है। गोपियों का प्रेम है, नई नई इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन संसारियों को की इच्छा कैसी होती है? देखिए, जैसे लड़का